ओके, वेलकम बैक। चलो आगे बढ़ते हैं। हमारा सेंट्रॉइड का सम्स क्वेश्चन नंबर 5 हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिए थे और ये हमारा 6th है। क्वेश्चन यहाँ पे ऐसा है, क्वेश्चन नंबर 6 की फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ गिवन शेडेड रीजन। गिवन शेडेड रीजन, तो ये हमारा फिगर है। ओके, ये स्क्वायर है जिसका डायमेंशन कितना है 300 बाय 300। ओके, और क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि ये जो शेडेड रीजन है उसका मुझे क्या निकालना है, सेंट्रॉइड निकालना है। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि ड्रॉ y एक्सिस ऑन एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द गिवन फिगर। ये हमारा y एक्सिस है एंड ड्रॉ x एक्सिस ऑन एक्सट्रीम बॉटम ऑफ द गिवन फिगर। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। ठीक है, हमें जो है ना स्टेप्स को ही फॉलो करना है, स्टेप्स को हम पकड़ के चलेंगे। सेकंड स्टेप क्या रहेगा कि इज द गिवन फिगर या फिर ये जो शेडेड रीजन है जिसका मुझे सेंट्रॉइड निकालना है, क्या वो स्टैंडर्ड फिगर है? राइट, स्टैंडर्ड फिगर हम किसे कहते हैं? अगर वो कोई स्क्वायर है या फिर रेक्टेंगल या फिर राइट एंगल ट्रायंगल या फिर सर्कल, सेमी सर्कल, क्वार्टर सर्कल, ये 5 में से कोई भी अगर डायग्राम दिया है तो वो हमारे लिए क्या बन जाएगा, स्टैंडर्ड फिगर बन जाएगा। तो ये जो शेडेड रीजन है वो हमारे लिए स्टैंडर्ड फिगर नहीं है। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आई विल हैव टू कन्वर्ट दिस नॉन स्टैंडर्ड फिगर। ये जो हमारा शेडेड रीजन है वो क्या है, दैट इज नॉन स्टैंडर्ड फिगर, शेडेड रीजन। ठीक है, तो उस शेडेड रीजन को मुझे क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा इसमें स्टैंडर्ड फिगर में। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं उसको कि दिस शेडेड रीजन इज इक्वल टू ये स्क्वायर पार्ट 1 स्क्वायर माइनस क्वार्टर सर्कल। तो मुझे क्या मिल जाएगा, ये शेडेड रीजन मिल जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, हम लोग यहाँ पे ये स्क्वायर में से हम लोग क्वार्टर सर्कल को निकाल देंगे तो मुझे क्या मिलेगा, ये रिक्वायर्ड शेडेड रीजन मिलेगा। तो हमारा स्टेप्स कैसा होगा कि फर्स्ट पार्ट क्या होगा हमारा कि रेक्टेंगल यहाँ पे क्या है, दिस इज स्क्वायर। तो स्क्वायर से मैं क्या माइनस करूंगा, ये क्वार्टर सर्कल मैं माइनस करूंगा। क्वार्टर सर्कल, स्क्वायर से हम लोग क्या माइनस करेंगे, क्वार्टर सर्कल माइनस करेंगे। तो ये स्क्वायर हमारा पार्ट 1 बन जाएगा, क्वार्टर सर्कल हमारा पार्ट 2 बन जाएगा। ठीक है, राइट। उसके बाद थर्ड स्टेप क्या होगा कि हम लोग क्या करेंगे, हर एक इंडिविजुअल पार्ट को कंसीडर करेंगे एट ए टाइम और उसका सेंट्रॉइड मार्क करेंगे। ओके, तो फर्स्ट लेट अस कंसीडर पार्ट 1। पार्ट 1 कौन है, पार्ट 1 है स्क्वायर। पार्ट 1 कंसीडर पार्ट 1 कौन है, स्क्वायर। अब हम भूल जाते हैं कि अंदर ये कोई क्वार्टर सर्कल अंदर है या फिर कोई शेडेड रीजन है, हम भूल जाते हैं। हम अभी सिर्फ किस पे फोकस करेंगे, हम ये मान के चलेंगे कि सिर्फ हमें अभी क्या नजर आ रहा है, एक y एक्सिस नजर आएगा, एक x एक्सिस नजर आएगा और मुझे सिर्फ ये स्क्वायर नजर आ रहा है। बाकी हमें क्या करना है, सब कुछ भूल जाना है। ठीक है, हम अज्यूम करके चलते हैं कि ये नहीं है, ये शेडेड रीजन नहीं है, तो मैं अभी इसको रब नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, रब नहीं कर रहा हूँ। तो ये जो स्क्वायर है उसका सेंट्रॉइड कहाँ पे आएगा, एग्जैक्टली सेंटर पे आएगा। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, C1 से डिनोट करेंगे। C मतलब सेंट्रॉइड, 1 मतलब पार्ट 1। तो C1 का मतलब क्या है, पार्ट 1 का सेंट्रॉइड। और ये क्या बन जाएगा, ये x ऑफ स्क्वायर। देखो स्क्वायर और रेक्टेंगल दोनों का जो फॉर्मूला है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, दोनों का फॉर्मूला क्या रहेगा, सेम रहेगा, राइट। तो एंड ये क्या है, दिस इज y ऑफ स्क्वायर। y ऑफ स्क्वायर बोलो या फिर y ऑफ रेक्टेंगल बोलो, लेकिन हम लोग टेक्निकली क्या बोलेंगे यहाँ पे, x ऑफ स्क्वायर, y ऑफ स्क्वायर। ठीक है, और ये x का वैल्यू क्या रहेगा, समथिंग बाय 2, y का वैल्यू क्या रहेगा, समथिंग बाय 2। ठीक है, सो नाउ हम डेटा को पूरा भर देते हैं सबसे पहले कि मुझे फर्स्ट क्या चाहिए, आई नीड x1 बार। याद है हमें कि ये x बार और ये x दोनों में फर्क है। ठीक है, x बार क्या है, x1 बार या फिर x बार का डेफिनेशन क्या है, इट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द
y एक्सिस टिल द सेंट्रोइड, y एक्सिस से सेंट्रोइड तक का डिस्टेंस विल बी x बार, ठीक है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो ये x और ये x बार का मीनिंग कंप्लीटली डिफरेंट है, ठीक है। सो नाउ व्हाट इज x1 बार, इसका मतलब क्या है, हमें क्या चाहिए, वी नीड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। x बार मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, 1 क्यों लिखा हम लोगों ने यहाँ पे 1 लिखा, इसका मतलब ये है कि ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ना, उसको मुझे कहां से मेजर करना है, y एक्सिस से लेके c1 तक। तो ये जो डिस्टेंस है वो क्या है, y एक्सिस से लेके c1 का डिस्टेंस क्या रहेगा हमारे लिए, दिस इज x1 बार। तो लेकिन अगर हम ध्यान से देखें ये डिस्टेंस जो है ना, लकीली क्या है, दिस x1 बार इज इक्वल टू x ऑफ स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे लिख दूं ऐसा, दिस इज इक्वल टू x ऑफ स्क्वायर। अगर मैं इसको और आगे लिखूं x ऑफ स्क्वायर, तो ये x ऑफ स्क्वायर क्या होगा, x ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हमारा, x का समथिंग बाय 2, समथिंग क्या रहेगा, ये जो x है ना, वो स्क्वायर का कौन से डायमेंशन को पैरेलल है, x किसको पैरेलल है, यहाँ पे 300 को पैरेलल है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये 300/2 दैट इज 150 mm, ठीक है। सिमिलरली मुझे क्या चाहिए अभी, y1 बार चाहिए, y1 बार। डेफिनेशन क्या है y1 बार, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ इस बात को कि ये y बार और ये y दोनों का मीनिंग कंप्लीटली डिफरेंट है, ठीक है। व्हाट इज y1 बार, y1 बार इज द वर्टिकल डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम x एक्सिस टिल सेंट्रोइड, x एक्सिस से सेंट्रोइड तक का डिस्टेंस। तो तुम्हारा यहाँ पे x एक्सिस कहाँ पर है, एक्सट्रीम बॉटम में है, सेंट्रोइड c1 कहाँ पर है, ये c1 है, ठीक है। तो टेक्निकली x एक्सिस से लेके c1 तक का डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे, y1 बार कहेंगे, y1 बार, ठीक है। बट यहाँ पे लकीली क्या हो रहा है कि y1 बार इज इक्वल टू y ऑफ स्क्वायर, दैट इज y ऑफ स्क्वायर, ठीक है, y ऑफ स्क्वायर। अब चेक करो y का फॉर्मूला क्या है, समथिंग बाय 2, क्योंकि रेक्टेंगल और स्क्वायर का फॉर्मूला दोनों का सेम है सेंट्रोइड निकालने का। तो ये y एक्सिस किसको पैरेलल है, 300 को पैरेलल है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 300/2 दैट इज इक्वल टू 150 mm। सिमिलरली a1 मतलब पार्ट 1 का एरिया, क्या हो जाएगा पार्ट 1 का एरिया, 300 इंटू 300 मतलब 9 and 20, so 90,000 mm स्क्वायर, ठीक है, 90,000 mm स्क्वायर। तो ये हमारा पार्ट 1 का पूरा हिस्ट्री हो गया। अब मुझे क्या चाहिए, पार्ट 2 चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे अभी, कंसीडर पार्ट 2, और पार्ट 2 कौन है, ये क्वार्टर सर्कल। पार्ट 2 कौन है अभी यहाँ पे, क्वार्टर सर्कल, ठीक है। तो सिमिलरली जैसे हम लोगों ने जब पार्ट 1 कंसीडर किया था, हम लोगों ने क्या मान के चले थे हम लोग कि हमें पार्ट 1 छोड़ के बाकी कुछ नजर नहीं आ रहा है, सिर्फ नजर क्या आएगा, एक y एक्सिस नजर आ रहा है, फिर वो स्क्वायर नजर आ रहा है एंड ये x एक्सिस नजर आ रहा है, बाकी मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा है, ठीक है। सेम कंसेप्ट मैं कब यूज करूंगा, जब मैं पार्ट 2 कंसीडर करूंगा। जब पार्ट 2 कंसीडर करेंगे तो हम लोग क्या मान के चलेंगे कि मुझे सिर्फ 3 चीज नजर आ रहा है, एक y एक्सिस, दूसरा x एक्सिस एंड थर्ड ये हमारा जो पार्ट है, कौन सा पार्ट है हमारा, ये पार्ट कौन सा, ये क्वार्टर सर्कल, ठीक है, क्वार्टर सर्कल। तो अब मैं इसको इरेज कर देता हूं, ठीक है, इसकी मुझे अभी जरूरत नहीं है। अब मैं किस पे फोकस कर रहा हूं, इस क्वार्टर सर्कल की। क्वार्टर सर्कल का सेंट्रोइड कहां पे आता है, 90 डिग्री के आसपास। तो मैं ये मान के चलता हूं कि यहां पे किधर आ जाएगा, लेट्स से दिस इज C2, C मतलब सेंट्रोइड, 2 मतलब पार्ट 2 का सेंट्रोइड इज C2। तो ये यहां से डिस्टेंस क्या हो जाएगा, x, और ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, y। सो दिस इज x ऑफ क्वार्टर सर्कल एंड ये क्या है, y ऑफ क्वार्टर सर्कल, ठीक है, y ऑफ क्वार्टर सर्कल। एक बात याद रखो कि एग्जाम में तुम लोग ये मत लिखो x ऑफ क्वार्टर सर्कल या फिर y ऑफ क्वार्टर सर्कल। एग्जाम में ऐसे ये मत लिखो, ये सिर्फ तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है, लेकिन एग्जाम में सीधा तुम लोग क्या करना, x1 बार इज इक्वल टू ये 300/2 लिखना, ठीक है, लिखना नहीं।
ओके, बैक टू द पॉइंट, हमारा पार्ट कौन सा पे, पार्ट 2 है। कौन है ये, क्वार्टर सर्कल। तब मैं क्या निकालूंगा, x2 बार, x2 बार निकालूंगा, ठीक है। x2 बार डेफिनेशन क्या है, x2 बार का, x2 बार राइट, बार है ना, बार है तो मतलब समझ जाओ उसका मतलब ही क्या है कि y एक्सिस से लेके सेंट्रॉइड तक का डिस्टेंस। तो ये हमारा y एक्सिस है और सेंट्रॉइड इस बार कौन है, C2 है, C2 है इस बार। तो ये डिस्टेंस मुझे चाहिए, ठीक है, ये डिस्टेंस मुझे चाहिए। सो लकीली दिस डिस्टेंस इज व्हाट, x2 बार, विच इज नथिंग बट x ऑफ क्वार्टर सर्कल, ठीक है। क्या आ जाएगा, दिस इज x ऑफ क्वार्टर सर्कल। अब उसका फॉर्मूला क्या है, क्वार्टर सर्कल का फॉर्मूला क्या है, x निकालने का क्या है फॉर्मूला, वो दैट इज 4r/3 पाई, ठीक है, 4r/3 पाई, 4r/3 पाई। तो इसमें ये जो हमारा क्वार्टर सर्कल है उसका रेडियस कितना रहेगा, 300, तो 4 इंटू 300 डिवाइड बाय 3 इंटू 3.1415, 3.1415, ठीक है। तो हम लोग कैलसी निकाल के उसको निकाल लेंगे, उसका वैल्यू कितना आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, 3 इंटू 4 इंटू 300 डिवाइड बाय 3 इंटू 345। तो मुझे कितना आंसर मिल रहा है, 127.32 mm। कितना मिल रहा है, 127.32 mm। सिमिलरली ये मुझे क्या मिल गया, x2 बार, x2 बार, x2 बार का मतलब क्या है, y एक्सिस से लेके सेंट्रॉइड C2 तक का डिस्टेंस। अब मुझे क्या चाहिए, y2 बार चाहिए, क्या चाहिए मुझे, y2 बार। ध्यान दो y2 बार का डेफिनेशन क्या है, y बार इट इज द वर्टिकल डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम x एक्सिस टिल द सेंट्रॉइड, x एक्सिस से लेकर यहां तक सेंट्रॉइड तक का डिस्टेंस। तो इस केस में हमारा y2 बार क्या हो जाएगा, ये x एक्सिस से लेके सेंट्रॉइड C2 तक का डिस्टेंस। मतलब अब हमारे लिए ये है, दिस इज y2 बार, ठीक है, और ये क्या था, x2 बार। ये x2 बार was equal to x ऑफ क्वार्टर सर्कल। अब यहाँ पे y2 बार क्या होगा, ये डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, ये डिस्टेंस क्या हम ऐसे बोल सकते हैं कि दिस डिस्टेंस y2 बार इज इक्वल टू ये पूरा डिस्टेंस 300 माइनस ये y ऑफ क्वार्टर सर्कल, y ऑफ क्वार्टर सर्कल मैं ऐसे लिख देता हूं, यहाँ पे कितना होगा ये 300 माइनस y ऑफ क्वार्टर सर्कल, ठीक है। सो देयरफॉर 300 माइनस y ऑफ क्वार्टर सर्कल, क्या फॉर्मूला उसका, 4r/3 पाई, 4r/3 पाई। r क्या रहेगा, सेम 300 mm रहेगा r, ठीक है। तो वैल्यूज को पुट अप करो तो तुम्हें उसका वैल्यू क्या मिलना चाहिए, 300 माइनस 127.32, तुम्हें कितना मिलेगा, ये 172.68 mm कितना मिलेगा, ओके। तो तुमने क्या निकाला, उसका x2 बार निकाला, y2 बार निकाला। अब मुझे क्या चाहिए, एक और चीज चाहिए, दैट इज a2 चाहिए, ठीक है। तो क्वार्टर सर्कल का हम एरिया कैसे निकालते हैं, पाई r स्क्वायर, ये किसका हो गया एरिया, सर्कल का। क्वार्टर मतलब क्या, डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 3.1415 इंटू रेडियस कितना है 300 का स्क्वायर बाय 4, ठीक है। तो इसको हम लोग निकालेंगे, वैल्यू कितना आ रहा है, 3.1415 इंटू 300 का स्क्वायर डिवाइड बाय 4। तो हमें कितना एरिया मिल रहा है, 70683.75 mm स्क्वायर, ठीक है। तो हमें जो रिक्वायर्ड डेटा है वो मिल चुका है, रिक्वायर्ड डेटा मिल चुका है। क्या क्या रिक्वायर्ड डेटा है हमारे पास, x1 x2 a1 सॉरी x1 बार y1 बार एंड a1।
दूसरा मुझे क्या चाहिए, x2 बार, y2 बार एंड a2, ठीक है, राइट। उसके बाद हमें क्या करना है, अब मैं इसको रब कर देता हूं। उसके बाद हमें वो फॉर्मूला लिखना है, कैपिटल X बार निकालने का फॉर्मूला लिखना है हमको, ठीक है। तो क्या रहेगा फॉर्मूला, कैपिटल X बार इज इक्वल टू A1 X1 बार माइनस A2 X2 बार। माइनस क्यों किया हम लोगों ने यहाँ पे, देखो क्योंकि हमारा फर्स्ट पार्ट क्या है, स्क्वायर माइनस क्वार्टर सर्कल। अगर मैं स्क्वायर से क्वार्टर सर्कल को माइनस करूंगा तो ही मुझे क्या मिलेगा, रिक्वायर्ड शेडेड रीजन मिलेगा, रिक्वायर्ड शेडेड रीजन मिलेगा, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू A1 माइनस A2। अभी क्या काम है हमारा, हम हर एक वैल्यूज को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दे। एरिया 9000 इंटू x2 150 माइनस A2 कितना है, A2 यहाँ पे आया 7068375 इंटू x2 कितना है हमारे यहाँ पे, चेक करो 127.32 डिवाइड बाय A1 90,000 माइनस A2, ओके। हर एक वैल्यूज को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर डालते हैं, देखते हैं क्या आंसर मिलता है हमें। ये कितना है, क्या मिलेगा आंसर 2, ये हमारा x बार का आंसर है, ठीक है। सिमिलरली मुझे भी क्या निकालना है, कैपिटल y बार निकालना है। क्या फॉर्मूला रहेगा इसका, A1 y1 बार माइनस A2 y2 बार डिवाइड बाय A1 माइनस A2, ठीक है। A कितना है 90,000 इंटू y1 कितना मिला 150, A2 कितना है 7068375 इंटू y2 किधर है, y2 यहाँ पर है, कितना है y2 172.68 डिवाइड बाय 90,000 माइनस 70675, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना आ रहा है 67 mm, ठीक है। सॉरी 67। तो तुमको फाइनली क्या मिल गया, x बार मिल गया एंड y बार मिल गया, ठीक है। अच्छा यहाँ पे मैं एक और चीज़ बता दूं कि ये x बार एंड y बार का मतलब क्या है। हमारा डायग्राम कैसा था, ऐसा कुछ तो डायग्राम था हमारा, स्क्वायर था और यहाँ पे एक क्वार्टर सर्कल को हम लोगों ने सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। और हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया था, इधर एक y बनाया हम लोगों ने, बॉटम में x बनाया, तो ये y एक्सिस और ये x एक्सिस, ठीक। ये x बार का मतलब क्या है, x बार का मतलब क्या है, हमारा डेफिनेशन क्या है x बार का, कि y एक्सिस से लेके सेंट्रॉइड तक का डिस्टेंस। अब ये जो एंटायर फिगर का जो सेंट्रॉइड है वो कहाँ पे लाई करेगा, एट ए डिस्टेंस x बार दैट इज 32.99 और दूसरा कहाँ पे, एट ए डिस्टेंस y बार दैट इज 67 mm। तो अभी x बार का मतलब क्या है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो यहाँ पे एक हम आर्बिट्री ये करते हैं, लेट्स से ये हमारा एंटायर फिगर का ये सेंट्रॉइड है, C बोलेंगे, C1 नहीं बोलेंगे, C2 नहीं बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, C। तो ये y एक्सिस से लेके ये डिस्टेंस जो रहेगा, दिस इज योर x बार, और ये वैल्यू कितना आ रहा है 232.99 mm। और y बार का मतलब क्या है, x एक्सिस से लेके ये डिस्टेंस, तो दिस इज y बार, कितना है ये 67 mm, ठीक है, राइट। ओके, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हो गया कि x बार अगर दिया है इसका मतलब क्या है कि एक y एक्सिस से उतनी दूरी पर, और अगर y बार दिया इसका मतलब क्या है x एक्सिस से
उतनी दूरी पर, ठीक है। क्योंकि ये जानना जरूरी है, क्योंकि अभी जो नेक्स्ट सम हम लोग जो करेंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7 जो करेंगे, उसमें हम लोग ने सिर्फ हमको क्या बताया कि लोकेट दी पोजीशन, लोकेट दी पोजीशन। अभी जो सम्स करेंगे नेक्स्ट हम लोग, तो उसमें ऐसा एक क्वेश्चन है कि लोकेट दी पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। कभी कभार ऐसा ही पूछते हैं क्वेश्चन कि लोकेट दी सेंट्रॉइड, ठीक है, लोकेट दी सेंट्रॉइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस मतलब क्या हो गया कि एक्स एक्सिस से कितने दूरी पर है वो सेंट्रॉइड जो है ना, वो एक्स एक्सिस से कितने दूरी पर है। तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, मुझे क्या निकालना है वहां पे, वाई बार निकालना है। तो यहाँ पे मुझे क्या निकालना पड़ेगा, वाई बार निकालना पड़ेगा, ठीक है। कभी कभार ऐसा पूछता है कि लोकेट दी सेंट्रॉइड, पोजीशन ऑफ सेंट्रॉइड विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस का मतलब क्या है कि वाई एक्सिस से कितनी दूरी पर है। इसका मतलब क्या हो गया, वाई एक्सिस से कितनी दूरी पर है। तो इसका मतलब मुझे क्या निकालना पड़ेगा यहाँ पे, एक्स बार, क्योंकि एक्स बार जो है वो क्या डिनोट कर रहा है, वाई एक्सिस से सेंट्रॉइड का दूरी, डिस्टेंस, ठीक है। और ये वाई बार क्या डिनोट करता है कि एक्स एक्सिस से सेंट्रॉइड का कितना दूरी है, डिस्टेंस कितना है उसका, ओके। तो ये अभी हम जब क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे तो वो पूछेगा वहां पे कि लोकेट दी सेंट्रॉइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, ठीक है। तो फिर मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा वहां पे, सेंट्रॉइड का लोकेशन मुझे डिफाइन करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, मतलब मुझे वाई बार निकालना पड़ेगा। तो उस क्वेश्चन में हम लोग एक्स बार नहीं निकालेंगे, जब भी क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन नंबर 7 उसमें हम क्या करेंगे, एक्स बार नहीं निकालेंगे, ओके। सो नाउ लेट्स गो विद क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 शुरू करने से पहले इसको लिख लो ठीक से कि क्वेश्चन में कभी कभी ऐसा पूछते हैं कि लोकेट दी सेंट्रॉइड ऑफ द गिवन फिगर विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। तो उस केस में हमें क्या निकालना है, सिर्फ वाई बार निकालना पड़ेगा। कभी कभी क्या पूछते हैं लोग कि लोकेट दी सेंट्रॉइड विद वाई एक्सिस पूछते हैं, वाई एक्सिस, तो उसमें हमें क्या निकालना पड़ेगा, एक्स बार निकालना पड़ेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे एक बार फिर से दिखा देता हूँ, ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये सेंट्रॉइड है सी, और ये क्या बन जाएगा, एक्स बार, एक्स बार, ठीक है। एक्स बार का मतलब क्या है कि y एक्सिस से सेंट्रॉइड की दूरी, y एक्सिस से सेंट्रॉइड की दूरी। और सिमिलरली ये क्या है, दिस इज y बार, ये है y बार, इसका मतलब क्या है कि x एक्सिस से सेंट्रॉइड की दूरी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 और 8 जो हम लोग सॉल्व करेंगे वो ये दो कंसेप्ट पे डिपेंड रहेगा, ठीक है। तो क्वेश्चंस पूछते हैं कभी कभी वो लोग ऐसे कि फाइंड x बार या फिर y बार, ठीक है, ओके। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 और यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि लोकेट द सेंट्रॉइड ऑफ दिस गिवन शेडेड रीजन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। क्या पूछा है, लोकेट द सेंट्रॉइड ऑफ दिस गिवन शेडेड रीजन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। तो मतलब मुझे क्या निकालना है, मुझे वाई बार निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है मुझे, वाई बार निकालना, ओके। शुरू करें हमारा स्टेप्स। तो हम लोग यहाँ पे ना एक्स बार निकालने में हम लोग टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, क्योंकि एक्स बार निकालने का मुझे यहाँ पे कोई मार्क्स मिलने वाला नहीं है। तो फर्स्ट स्टेप क्या हमारा, ड्रॉ वाई एक्सिस ऑन एक्सट्रीम लेफ्ट, ड्रॉ एक्स एक्सिस ऑन एक्सट्रीम बॉटम, ठीक है। Second step, is the given shaded region a standard figure? No, then convert it into a standard figure. तो कैसे लिखेंगे उसको हम लोग, मुझे ये shaded region कैसे मिलेगा, कहना से ये पूरा एक सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल में से मैं ये क्वार्टर सर्कल को माइनस करूंगा एंड ये राइट एंगल ट्रायंगल को माइनस करूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, ये शेडेड रीजन मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको मिटा देता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ कि फर्स्ट क्या रहेगा मेरा, सेमी
सर्कल रहेगा जो कि पार्ट 1 है, वहां से मैं क्या माइनस करूंगा, ये क्वार्टर सर्कल को माइनस करूंगा, क्वार्टर सर्कल को माइनस करूंगा जो मेरा पार्ट 2 रहेगा। फिर क्या करूंगा मैं, ये राइट एंगल ट्रायंगल को माइनस करूंगा, माइनस राइट एंगल ट्रायंगल, ये क्या बन जाएगा मेरा पार्ट 3 बन जाएगा। इसके बाद मुझे क्या मिलेगा, सेमी सर्कल से अगर मैंने पूरा क्वार्टर सर्कल निकाल दिया, राइट एंगल ट्रायंगल निकाल दिया, तो मुझे क्या मिलेगा, ये शेडेड रीजन मिलेगा। क्या मिलेगा मुझे, ये शेडेड रीजन मिलेगा। क्लियर, ठीक है। सुनना कैसे आगे बढ़ेंगे, ध्यान रखना मुझे यहाँ पे क्या निकालना, हमें क्या निकालना है यहाँ पे, हमें यहाँ पे y बार निकालना है। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि लोकेट द सेंट्रोइड विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस ओनली, x एक्सिस ओनली, ठीक है। तो नाउ लेट अस स्टार्ट। पहला क्या कंसीडर करेंगे, लेट अस फर्स्ट कंसीडर पार्ट 1। पार्ट 1 कौन है, सेमी सर्कल, सेमी सर्कल, ठीक है, सेमी सर्कल। तो जब हम सेमी सर्कल कंसीडर करेंगे ना पार्ट 1, तो मुझे यहाँ पे सिर्फ 3 चीजें नजर आनी चाहिए। एक तो y एक्सिस सेमी सर्कल एंड x एक्सिस। ये अंदर की जो चीजें हैं ना, जो तुम्हारा क्वार्टर सर्कल है या फिर राइट एंगल ट्रायंगल है, भूल जाओ कि राइट एंगल ट्रायंगल है या फिर क्वार्टर सर्कल है। तुम्हें सिर्फ 3 चीज नजर आनी चाहिए, एक तो ये y एक्सिस, x एक्सिस एंड ये सेमी सर्कल और ये सेमी सर्कल, ठीक है। पर टाइम बिग में मान के चलो कि यहाँ पे क्वार्टर सर्कल नहीं है एंड यहाँ पे ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, सिर्फ क्या है यहाँ पे, सिर्फ क्या है यहाँ पे, सेमी सर्कल है। तो मुझे बात बताओ, ये जो सेमी सर्कल है उसका सेंट्रोइड कहाँ पे आएगा, सेंट्रोइड। ध्यान दो, सेमी सर्कल आया मतलब क्या हो जाएगा, सेमी सर्कल है, मैंने कहा था ना कि 5 स्टैंडर्ड फिगर में से सबसे ट्रिकी कौन रहता है, सेमी सर्कल। सबसे ट्रिकी कौन रहेगा, सेमी सर्कल। तो जब भी तुम्हें सेंट्रोइड डिसाइड करना पड़ेगा किसका, सेमी सर्कल का, तो पहला क्वेश्चन तुम क्या पूछते हो अपने आप को कि ये जो सेमी सर्कल है वो कौन सा वर्टिकल लाइन से सिमेट्रिकल है या फिर हॉरिजॉन्टल लाइन से सिमेट्रिकल है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो मुझे मालूम पड़ेगा कि ये जो है वो सिमेट्रिकल कैसे है, बाय वर्टिकल लाइन, सिमेट्रिकल अबाउट दिस वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन, ठीक है। सिमेट्रिकल मतलब क्या है, अगर मैं इसको फोल्ड करूं तो दोनों हाफ एग्जैक्टली एक दूसरे को मैच हो जाएगा। तो हमारा जो सेंट्रोइड है C1, C फॉर सेंट्रोइड 1, क्यों, क्योंकि ये जो है हमारा पार्ट 1 है, सेमी सर्कल हमारा पार्ट 1 है, ठीक है। मुझे क्या निकालना है अभी, x1 बार, y1 बार एंड a1, ये 3 चीज निकालना है। लेकिन क्वेश्चन में मुझे क्या पूछा गया, फाइंड द सेंट्रोइड विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस, मतलब मुझे क्या निकालना, सिर्फ y बार निकालना है। तो यहाँ पे x1 बार निकालने के चक्कर में टाइम बर्बाद नहीं करना है, तो मुझे यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, y1 बार एंड a1। नाउ एज पर डेफिनेशन, एज पर डेफिनेशन, तो y1 बार का डेफिनेशन क्या है, इट इज द वर्टिकल डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम x एक्सिस टिल द सेंट्रोइड ऑफ द सेमी सर्कल, ठीक है। ये डिस्टेंस कितना होगा, अज्यूम करो कि ये पूरा एक सेमी सर्कल है, अज्यूम करो कि ये पूरा एक सेमी सर्कल है, ये डिस्टेंस कितना रहेगा, ये डिस्टेंस, दिस इज 4r by 3π, कितना रहेगा डिस्टेंस है, 4r by 3π, राइट। सो दिस इज द y ऑफ सेमी सर्कल, y ऑफ सेमी सर्कल। तो मैं यहां पे लिखूं कि y बार इज y ऑफ सेमी सर्कल, और वो वैल्यू कितना होता है, y ऑफ सेमी सर्कल कितना, वैल्यू कितना है, 4r by 3π, 4 into r। व्हाट इज द रेडियस ऑफ दिस सेमी सर्कल, कितना है ये, 200, इट इज 200 by 3π, by 3π, ओके। एलसी निकाल के हमको चेक करना है कि 4 into 200 डिवाइड बाय 3π कितना आता है, ये 84.89 mm। व्हाट इज A1, एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या रहेगा, पाई r² by 2,
पाई आर कितना है रेडियस 200/2, सो पाई r/2। ठीक है, फिर से एक बार चेक करता हूँ मैं, पाई r/2 दैट इज 62,830 mm²। सिमिलरली कंसीडर पार्ट 2। पार्ट 2 कौन है? क्वार्टर सर्कल। क्वार्टर सर्कल। तो अभी हमें यहाँ पे क्या ध्यान देना है? हमें क्या ध्यान देना है यहाँ पे कि जब हम लोग पार्ट 2 कंसीडर कर रहे हैं तो हमारे सामने सिर्फ क्या होनी चाहिए? हमारे सामने सिर्फ क्या होनी चाहिए? पार्ट 2 होनी चाहिए। पार्ट 2 कौन है? पार्ट 2 कौन है? पार्ट 2 इज क्वार्टर सर्कल। पार्ट 2 इज क्वार्टर सर्कल। तो ये हमारा लेट से ये हमारा क्या था? सेमी सर्कल, ओके, एंड ये क्वार्टर सर्कल, और यहाँ से फिर ये, और ये हमारा शेडेड रीजन था। ये क्या था हमारा? शेडेड रीजन। ठीक है, तो ये पार्ट 2 कौन है? ये क्वार्टर सर्कल हमारा पार्ट 2 है। क्वार्टर सर्कल, ये है क्वार्टर सर्कल। तो तुम्हें ध्यान में क्या देना चाहिए कि अभी हमारे सामने सिर्फ क्या रहेगा? वाई एक्सिस रहेगा, ये क्वार्टर सर्कल रहेगा, एंड ये एक्स एक्सिस रहेगा। ठीक है, अब मुझे बताओ कि क्वार्टर सर्कल का सेंट्रोइड कहाँ पे आता है? ये 90 के आसपास, मतलब ये यहाँ पे आएगा, दिस इज C2 क्वार्टर सर्कल। भूल जाओ ये राइट एंगल ट्रायंगल, भूल जाओ सेमी सर्कल, भूल जाओ, सिर्फ इस पे फोकस करो, क्वार्टर सर्कल पे फोकस करो। So now this is x of quarter circle and this is y of quarter circle. X of quarter circle, y of quarter circle. X of quarter circle कितना होता है? 4r/3 pi. Y of quarter circle कितना होता है? 4r/3 pi. Now let us start. x2 बार तो निकालेंगे नहीं हम लोग, उसकी जरूरत नहीं है। सीधा क्या करेंगे? y2 बार क्या रहेगा? y2 बार is the vertical distance measured from x axis till centroid। तो ये क्या रहेगा? This is equal to y of quarter circle। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा नहीं, अभी यहाँ पे y of quarter circle नहीं लिखता। ठीक है, स्ट्रेट अभी मैं क्या करूंगा यहाँ पे सीधा फॉर्मूला लिख देंगे हम लोग। ठीक है, और एग्जाम में भी तुम लोग मत लिखना ऐसा y of सेमी सर्कल मत लिखना, ये सिर्फ हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, सो दिस y2 बार विल बी इक्वल टू y ऑफ सेमी सर्कल, दिस इज इक्वल टू 4r/3 pi। 4r कितना है यहाँ पे? इसका क्वार्टर सर्कल का r कितना है? रेडियस 100, तो ये 100/3 pi। ठीक है, नाउ ये वैल्यू देख लेते हैं कितना आ रहा है, फिर आगे बढ़ते हैं। 4r/3 pi that is 42.44 mm, 44.44 mm। A2 कितना रहेगा? एरिया ऑफ दिस क्वार्टर सर्कल क्या है? पाई r square by 4 that is पाई r कितना है? 100/4। निकाल लो कितना आ रहा है इसका? पाई r/4 that is 785,375 mm²। एक और पार्ट बचा है हमारा अभी, दैट इज पार्ट, कंसीडर पार्ट 3। कौन है वो? राइट एंगल ट्रायंगल। इसका मुझे क्या निकालना पड़ेगा? y3 and a3। ठीक है, अभी जब हम पार्ट 3 कंसीडर कर रहे हैं तो हम लोग क्या मान के चलेंगे कि मुझे सिर्फ 3 चीज नजर आ रहा है, एक y एक्सिस, दूसरा ये पार्ट 3 जो है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, एंड ये x एक्सिस। ठीक है, तो नाउ इसको हम लोग बना देते हैं। ये जो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, अब उस पर फोकस करते हैं हम लोग। राइट एंगल ट्रायंगल का सेंट्रोइड कहाँ पे आता है? ये 90 के आसपास, लेट से ये C3, ये हो गया x ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, ये हो गया y ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, x ऑफ
राइट एंगल ट्रायंगल एंड y ऑफ y बार नहीं, ये y ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो मुझे क्या चाहिए, y3 चाहिए। y3 का डेफिनेशन क्या है, एक्स एक्सिस से लेके सेंट्रोइड C3 तक का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना है, दिस इज इक्वल टू y ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, दैट इज समथिंग बाय 3। y ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, समथिंग बाय 3। x ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, समथिंग बाय 3। तो ये फॉर्मूला हमें याद होनी चाहिए। तो समथिंग बाय 3, हाउ डू आई गेट द वैल्यू ऑफ y, हाउ डू आई गेट वैल्यू ऑफ y। ध्यान दो, दिस इज योर राइट एंगल ट्रायंगल, दिस इज योर राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, दिस हाइट इज 100, दिस हाइट इज 100। कैसे 100 हो गया, क्योंकि ये पूरा क्या था, क्वार्टर सर्कल था, मतलब ये 100 तो ये भी 100 होना चाहिए। सो दिस इज 100, ये पूरा हाइट कितना है 100। मुझे क्या चाहिए, y चाहिए। y क्या है, y इज समथिंग बाय 3, समथिंग बाय 3। समथिंग क्या रहेगा, y को कौन सा डायमेंशन पैरेलल है राइट एंगल ट्रायंगल का। देखो यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल का 2 डायमेंशन है, एक तो ये 100 है, दूसरा कौन सा, ये बेस, जिसका डायमेंशन कितना है 300। तो ये y जो है वो किसको पैरेलल है, 100 को पैरेलल है। तो क्या बन जाएगा, ये 100/3 बन जाएगा। ठीक है, क्या बनेगा, समथिंग बाय 3 मतलब 100/3, सो दैट इज इक्वल टू 33.33 mm। लाइकवाइज A3 इज व्हाट, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। बेस कितना राइट एंगल ट्रायंगल का 300 इनटू हाइट कितना है 100। तो कितना हो जाएगा ये 300 इंटू 100 डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा 15,000 mm स्क्वायर। क्या हो जाएगा ये 15,000 mm स्क्वायर। हो गया, हर एक पार्ट हमने कंसीडर कर लिया। अब मुझे क्या मिल जाएगा, शेडेड रीजन का मुझे क्या मिलेगा, सेंट्रॉइड मिलेगा। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, y बार इज इक्वल टू, क्यों क्या निकालना है मुझे, y बार निकालना है। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा गया, लोकेट द सेंट्रॉइड विथ रिस्पेक्ट टू x एक्सिस, इसलिए हम लोग क्या निकाल रहे हैं, y बार निकाल रहे हैं, और x बार को हम लोग इग्नोर कर रहे हैं, वो निकालने की जरूरत नहीं है हमें। ठीक है, सो y बार का फॉर्मूला क्या रहेगा, a1 y1 बार माइनस a1 y1, मतलब पार्ट 1 का a1 y1 बार माइनस पार्ट 2 दैट इज a2 y2 बार माइनस a3 y3 बार डिवाइड बाय a1 माइनस a2 माइनस a3। ठीक है, हर एक का वैल्यू डाल दो पहले, कितना आ रहा है, a कितना है, a1 कितना है 6 to 8 30 इंटू y बार दैट इज 84.89 माइनस a2 कितना है, a2 दैट इज 7853.75 इंटू y2 कितना मिला हमें 42.44 माइनस क्या करना है, a3 कहाँ पर है, ये a3 है, कितना है वो 15,000 इंटू y3 कितना है 33.33 होल डिवाइड बाय 62830 माइनस 785375 माइनस 15000। ठीक है, राइट, लंबा चौड़ा कैलकुलेशन है, इसमें गलती नहीं करना है हमको। तो 62830 84 ठीक है 785375 इंटू, ध्यान से करो, हो सकता है कि मैं भी कुछ गलती कर बैठूं कैलकुलेशन के वक्त, तो मैं सबको यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जब मैं कैलकुलेट कर रहा हूं तो मेरे साथ साथ तुम लोग भी कैलकुलेट कर लिया करो। डिवाइड बाय क्या ये 62830 माइनस 7853.75 माइनस। ठीक है, इनकेस अगर मेरा कैलकुलेशंस गलत होता है तो कमेंट इस वीडियो के
नीचे कमेंट सेक्शन रहेगा, वहाँ पे उसको अपलोड कर देना। तो ये मुझे क्या मिला, y बार मिला। कितना है y बार? 112.757 mm। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। y बार मिला मुझे, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, राइट। तो इसमें कैसा है कि ना हमें पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है कि देख लो कि क्या उसने पूछा है, कि स्पेसिफिकली पूछा है कि लोकेट द पोजीशन ऑफ सेंट्रोइड विद एक्स एक्सिस या फिर विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। अगर स्पेसिफिकली पूछा है तो हमें स्पेसिफिकली वही आंसर निकालना है। ठीक है, ओके, सब जबरदस्ती निकालना नहीं है, राइट। तो ये है पूरा, उसको नोट डाउन कर लो, लिख लो, उसको समझो। कुछ अगर डाउट हो तो ये वीडियो लेक्चर्स के नीचे जो कमेंट सेक्शन है, डाउट सेक्शन है, वहाँ पे तुम्हारा जो डाउट्स है उसको रेज करो। मैं या फिर कोई और स्टूडेंट्स जिसको ये आंसर उसको आएगा वो उसका कोई सॉल्व करेगा। ठीक है, नेक्स्ट। ओके, तो ये टाइप का लास्ट क्वेश्चन हम क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है कि फाइंड दी या फिर लोकेट दी सेंट्रॉइड ऑफ गिवन फिगर विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। पहले क्या था क्वेश्चन नंबर 7 में, क्या था? विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस था। अभी क्या पे क्या पूछा? विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? लोकेट दी सेंट्रॉइड ऑफ दिस गिवन फिगर विथ रिस्पेक्ट टू y एक्सिस। तो मतलब मुझे क्या निकालना है? x बार निकालना है। क्या निकालना है? सिर्फ x बार निकालना है। ठीक है, शुरू करें। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा कि लेट अस ड्रॉ y एक्सिस एंड x एक्सिस। ठीक है, इसको मैं जल्दी जल्दी करूंगा, उसको मैं फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप क्या है? ये हमारा स्टैंडर्ड फिगर है नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? लेट अस कन्वर्ट इनटू स्टैंडर्ड फिगर। कैसे करेंगे इसको स्टैंडर्ड फिगर में? पहले क्या करते हैं, ये राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे राइट एंगल ट्राइंगल प्लस राइट एंगल ट्राइंगल, ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट, प्लस रेक्टेंगल। प्लस क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे? रेक्टेंगल। ठीक है, तो क्या क्या दोनों को हम लोगों ने ऐड कर दिया, ये राइट एंगल ट्रायंगल को और रेक्टेंगल दोनों को ऐड कर दिया। वहां से अगर मैं ये सेमी सर्कल को माइनस कर दूंगा, माइनस सेमी सर्कल, तो मुझे क्या मिल जाएगा? मुझे मेरा रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा, या फिर मुझे रिक्वायर्ड शेडेड एरिया बोलो या फिर रिक्वायर्ड एरिया बोलो, रिक्वायर्ड प्लेन बोलो। ठीक है, तो मुझे वो मिल जाएगा। तो इसमें क्या करना है मुझे? यहाँ पे ध्यान दो कि बाय डिफॉल्ट अगर यहाँ पे देखो, ये क्या तुमको नजर आ रहा है यहाँ पे कि ये एक रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल के अंदर सेमी सर्कल है। तो जब भी कोई एक फिगर दूसरे फिगर के अंदर आ जाए तो हमें क्या करना है? उसको माइनस ही करना रहता है। ठीक है, कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करें। तो याद रखो कि ये जो सेमी सर्कल है वो रेक्टेंगल के अंदर आ रहा है, तो बाय डिफॉल्ट मुझे क्या करना पड़ेगा? इस सेमी सर्कल को रेक्टेंगल से माइनस करना पड़ेगा। तो क्या किया हम लोगों ने? ये सेमी सर्कल को रेक्टेंगल से माइनस कर दिया। ठीक है, शुरू करते हैं वन बाय वन। याद रखो हमें क्या निकालना है? हमको x बार निकालना है, क्योंकि हम क्या पूछा गया कि लोकेट द सेंट्रॉइड विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस। ओके, तो पहला पार्ट, फर्स्ट पार्ट हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, सेकेंड पार्ट रेक्टेंगल, थर्ड पार्ट सेमी सर्कल, दैट विल गिव मी द रिक्वायर्ड एरिया, या फिर रिक्वायर्ड एरिया बोलो या फिर रिक्वायर्ड रीजन, वन एंड द सेम। ठीक है, सो नाउ लेट अस स्टार्ट। कंसीडर पार्ट वन। पार्ट वन कौन है? राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, क्या निकालना होता है हमको? x1 बार, y1 बार एंड a1 निकालते हैं हम लोग, राइट। लेकिन इसमें हमें क्या निकालना है? सिर्फ x बार निकालना है, इसलिए मुझे यहाँ पे y बार की जरूरत नहीं। तो हम लोग क्या निकालेंगे? सिर्फ दो चीज निकालेंगे, एक तो x1 बार एंड a1। तो पहले हम लोग x निकाल लेते हैं, x1 बार। कौन सा पार्ट कंसीडर किया हम लोगों ने? पार्ट वन।
पार्ट 1 की बात कर रहे हैं, याद रखो जब भी हम लोग पार्ट 1 पे फोकस करेंगे मुझे 3 चीज नजर आनी चाहिए सिर्फ, बस। पहला y एक्सिस, x एक्सिस, और ये तुम्हारा पार्ट 1। पार्ट 1 कौन है? राइट एंगल ट्रायंगल। बाकी भूल जाओ कि है, बाकी भूल जाओ कि है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पार्ट 1। पार्ट 1 कौन है? राइट एंगल ट्रायंगल। उसका सेंट्रोइड कहाँ पे आता है? 90 के आसपास, 90 एंगल जो है वहां पे आसपास। तो C1, C मतलब सेंट्रोइड, 1 मतलब पार्ट 1 का सेंट्रोइड। तो ये जो बनेगा दिस इज x ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल एंड दिस इज y ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, मुझे अभी क्या चाहिए? x1 बार चाहिए। x1 बार का डेफिनेशन क्या है? इट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम y एक्सिस टिल C1। तो यहां से ये जो डिस्टेंस है ना, यहां से यहां तक, दिस इज x1 बार। तो याद रखो यहाँ पे x1 बार और x दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, ठीक है। तो मुझे ये डिस्टेंस निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा डिस्टेंस? क्या मैं बोल सकता हूँ कि दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू, ये पूरा डिस्टेंस, ये पूरा डिस्टेंस कितना है? 360। ये एंटायर डिस्टेंस, एंटायर लेंथ इज 360 माइनस x ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल विल गिव मी व्हाट? x1 बार। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि 360 माइनस x of right angle triangle. Now what is x of right angle triangle? Something by 3, something by 3, ठीक है। और ये समथिंग क्या रहेगा? ये x किसको, अभी ध्यान दो कि ये तुम्हारा राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका ये हाइट कितना है? ये हाइट कितना है? डायमेंशन चेक कर लो, ये हाइट कितना रहेगा? ये पूरा कितना है? 710, 710। ये कितना है? 150, और 100 कितना हो जाएगा? 250। तो 710 माइनस 250 कितना हो जाएगा? ये हाइट कितना हो जाएगा? 460 का हाइट हो जाएगा, और ये बेस कितना है? 360 का बेस है, ठीक है। तो मुझे क्या चाहिए अभी? व्हाट डू वी वांट? वी वांट x ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। x किसको पैरेलल है? कौन सा डायमेंशन को पैरेलल है? ये बेस को पैरेलल ना, तो ये क्या हो जाएगा? x विल बी समथिंग बाय 3। समथिंग क्या है? बेस का डायमेंशन। बेस का डायमेंशन कितना है? 360। सो 360 बाय 3, ओके, 360 बाय 3। इसका वैल्यू कितना आएगा? चेक कर लेते हैं हम लोग। 360 240 mm। एरिया क्या रहेगा? हाफ इंटू बेस कितना? राइट एंगल ट्रायंगल का 360, एंड हाइट कितना? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट 460। तो कितना आएगा? 360 इंटू 460 इंटू हाफ, दैट इज 82 mm स्क्वायर। सिमिलरली कंसिडर पार्ट 2। पार्ट 2 कौन है यहाँ पे? रेक्टेंगल है, तो मैं x2 बार एंड a2 लूंगा, x2 एंड a2। अब मैं क्या अज्यूम करके चलूंगा कि यहाँ पे सिर्फ 3 चीज नजर आ रही है अभी, ये y एक्सिस, x एक्सिस और ये रेक्टेंगल नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है मुझे? रेक्टेंगल नजर आ रहा है, ठीक है। तो अभी मैं भूल जाऊंगा, ये सब भूल जाऊंगा, सिर्फ किससे फोकस करूंगा? रेक्टेंगल का। मैं ये भी भूल जाऊंगा कि रेक्टेंगल के अंदर कोई सेमी सर्कल भी है। तो ये रेक्टेंगल है, उसका सेंट्रोइड यहाँ पे आएगा, सेंटर में C2। तो दिस इज x ऑफ रेक्टेंगल, दिस इज y ऑफ रेक्टेंगल। मुझे क्या चाहिए? x चाहिए, x2 बार चाहिए। x2 बार का डेफिनेशन क्या है? y एक्सिस से लेके सेंट्रोइड तक का डिस्टेंस। ये डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना? तो ये कितना हो जाएगा? x2 बार इज इक्वल टू x ऑफ रेक्टेंगल, राइट ना? x ऑफ रेक्टेंगल कितना? x ऑफ रेक्टेंगल इज व्हाट? समथिंग बाय 2। तो ये x किसको पैरेलल है? मतलब किसको, जब मैं बोलता हूँ ना किसको, मतलब आई मीन टू से कि विच डायमेंशन को पैरेलल है वो। तो x किसको पैरेलल है? 360 को पैरेलल है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 360 बाय 2 कितना आ जाएगा? 180, ठीक है। 360 बाय 2 180 mm। व्हाट इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल? 360 इंटू ये कितना है? 250। सो 360 इंटू 250, 9000
mm²। लास्ट पार्ट कौन है? कंसीडर पार्ट 3। पार्ट 3 इज सेमी सर्कल, इज सेमी सर्कल। ठीक है, तो ये लेट्स से मैं सेमी सर्कल यहाँ पे वापस आ गया। मैं बाकी सब भूल जाता हूँ कि कुछ है। मैं किस पे फोकस करूँगा? अभी सिर्फ सेमी सर्कल पे फोकस करूँगा। राइट, ये है हमारा सेमी सर्कल। राइट, सेमी सर्कल आ गया तो बी केयरफुल। फर्स्ट चेक करो कि ये सेमी सर्कल कौन सा लाइन से पैरेलल है। क्या वो हॉरिजॉन्टल लाइन से, सॉरी पैरेलल नहीं, कौन से लाइन से वो सिमेट्रिकल है? क्या वो हॉरिजॉन्टल लाइन से सिमेट्रिकल है या फिर वर्टिकल लाइन से सिमेट्रिकल है? देख के बताओ कौन सा लाइन से सिमेट्रिकल है? अबाउट हॉरिजॉन्टल लाइन, मतलब इस लाइन से क्या है वो सिमेट्रिकल। इसका मतलब क्या हो गया? अगर मैं ये सेमी सर्कल को इस लाइन से फोल्ड मारूं तो दोनों मैच हो जाएगा। तो उसका सेंट्रोइड कहां पे आएगा? ये C3 यहां पे आएगा। ये क्या हो जाएगा? X। ठीक है, देखो ये सब इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरा पूरा वीडियो ध्यान से सुनना ना, फर्स्ट वीडियो से लेना, प्रैक्टिस करना, तभी जाके सब इजीली समझ में आएगा। ओके, तो मुझे अभी क्या निकालना है? x3 बार। x3 बार का डेफिनेशन क्या है? y एक्सिस से लेके सेंटर तक का डिस्टेंस, सेंट्रोइड तक का डिस्टेंस, इतना डिस्टेंस है। सो दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू x ऑफ सेमी सर्कल। x ऑफ सेमी सर्कल, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ x ऑफ सेमी सर्कल विच इज इक्वल टू 4r by 3 pi। 4r कितना है इसका? ये डायमीटर है 100, तो रेडियस कितना हो जाएगा? 50 by 3 pi। ठीक है, 50 by 3 pi। सो 4 into 50 by 3 pi कितना आएगा? ये 2122 mm। A3 क्या आएगा? A3 सेमी सर्कल का एरिया, दैट इज पाई r स्क्वायर बाय 2। r कितना है? 50 का स्क्वायर बाय 2 कितना आ रहा है? चेक करो, इंटू 50 का स्क्वायर बाय 2, दैट इज 3926.87 mm स्क्वायर। राइट, मेन काम हो गया। अभी हमारा जो फॉर्मूला है हमें वो लिखना है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ therefore क्या चाहिए मुझे? x बार। therefore x बार इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या रहेगा? a1 x1 बार माइनस a2 x2 बार माइनस a3 x3 बार डिवाइड बाय a1 माइनस a2 माइनस a3। ठीक है, इज इक्वल टू क्या है? a1 कितना है? चेक करो, 82800 इंटू x1 240 माइनस a2 x2 बार इंटू x2 बार ना, तो दैट इज a2 90,000 इंटू 180 माइनस, उसके बाद क्या है? a3 इंटू x3 दैट इज 21.22। सबको डिवाइड करना है a1 ओके, तो ये a3 क्या है? 3926.87। ठीक है, एक मिस्टेक क्या किया हम लोग यहाँ पे कि हमको यहाँ पे माइनस नहीं करना है, प्लस करना है, प्लस करना है, प्लस करना है। ठीक है, ये मिस्टेक हम लोगों ने किया। रेक्टिफाई करके हमको क्या करना है? पार्ट 1 प्लस पार्ट 2 माइनस पार्ट 3 ना, तो इधर भी प्लस आएगा, इधर प्लस आएगा। ठीक है, सो पार्ट 1 प्लस पार्ट 2 माइनस पार्ट 3। सो पार्ट 1 प्लस पार्ट 2 माइनस पार्ट 3 डिवाइड बाय a1 प्लस a2 माइनस a3। अभी इसको वैल्यूज को कैलकुलेटर में सब्स्टिट्यूट करो, तो मुझे x बार का वैल्यू मिल रहा है 241.12 mm। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर x बार। तो ठीक है, ध्यान ये देना है क्वेश्चन नंबर 7 और 8 में क्या है कि वो स्पेसिफिकली क्वेश्चन पूछता है कि लोकेट द सेंट्रॉइड ऑफ द गिवन फिगर विथ रिस्पेक्ट टू x एक्सिस और
वाई एक्सिस, ठीक है। तो इस केस में ना हमें आंख बंद करके दोनों नहीं निकालना है, एक्स बार एंड वाई बार नहीं निकालना है। हमें पहले समझना है कि क्वेश्चन में क्या बोला है, स्पेसिफिकली विद एक्स एक्सिस बोला है तो मुझे क्या निकालना है, वाई बार, और अगर स्पेसिफिकली विद वाई एक्सिस बोला है तो मुझे एक्स बार निकालना है, उल्टा रहेगा। अगर उसने बोला है कि लोकेट द पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस तो मुझे क्या निकालना है, वाई, एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में वाई निकालना है, ठीक है। अगर उसने मुझे बोला है कि लोकेट द सेंट्रोइड विद वाई एक्सिस तो मुझे क्या निकालना है, एक्स बार, ठीक है। तो ये जो हमारा ये टाइप का सम्स खत्म हो गया, लास्ट टाइप का सम्स है, हम उसको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे, ठीक है। प्रैक्टिस करो, ये इजी सम्स होते हैं ये सब, इसमें मार्क्स बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, ओके। और हो सकता है कि हमारा कैलकुलेशन में कुछ गलती हो जाए, अगर होता है कैलकुलेशन में गलती या फिर तुम्हारा आंसर्स कुछ अलग आता है तो नीचे जो कमेंट सेक्शन है उसमें उसको अपलोड करो, वहाँ पे उसको डिस्कस करो, तो हो सकता है कि हम लोग, मैं या फिर कोई दूसरा स्टूडेंट्स उसका कोई रिप्लाई करेगा, ओके। ठीक है, थैंक यू।